एक गांव में एक कथा हो रही थी भैया। एक गांव में एक कथा हो रही थी। पंडित जी महाराज बहुत सुंदर कथा कर रहे थे। अब उसी गांव में दो मछुआरा रहते थे, मछली पकड़ते थे। अम्मा यही मान लीजिए कथा है, कथा चल रही। और इधर से जब वो दो भाई निकले मछली पकड़ने के लिए, तो एक भाई ने कहा देखो कितनी सुंदर कथा चल रही है, थोड़ी देर बैठ के सुन ले तब चले। तो दूसरा भाई कहने लगा ऐसे थोड़ी, अरे चलेंगे, हर्जा हो जाएगी, वहां मछली पकड़ेंगे। तो एक भाई ने कहा भैया आप जाओ पकड़ने, हम पकड़ने नहीं जाएंगे। अब हमको कथा अच्छी लग गई, हम कथा सुन के जाएंगे। गौर से सुनिएगा चाचा, बहुत अच्छी कथा है। अब वो भाई एक बैठ गया, यहाँ मछली पकड़ने लगा, कथा सुनने लगा, और दूसरा भाई मछली पकड़ने लगा। और जब इधर क्या होता है कि जो बैठा कथा सुन रहा है, वो कथा तो सुन रहा है, उसका शरीर यहाँ है, पर उसका मन कहाँ है बाबा जी? उसका मन जो है वो नदी पर रखा कि आज भैया पकड़ेंगे मछली, उसको बेचेंगे, उनके पास पैसा हो जाएगा, और हमारे पास कार है, कुछ हुआ ही न रही। अब भाई एक मुट्ठी प्रसाद मिली बस। और छोटा वाला भाई वहां मछली पकड़ रहा है तालाब में, वो सोच रहा है कि देखो आज यहाँ मछली भी नहीं मिल रही है और भगवान की कथा भी नहीं मिल रही है, ना मछली मिल रही है ना कथा मिल रही है। और दोनों की जब मृत्यु हुई तो जो मछली पकड़ने गया था उसको मोक्ष गति मिली, उसको नरक मिला। कहने लगे महाराज ये कैसे? अरे कथा सुनने पे नरक मिलता है, और जो मछली पकड़ रहा था उसको स्वर्ग कैसे मिला? भगवान ने कहा, बताया कि वो मछली तो अवश्य पकड़ रहा था, पर उसका मन तो कथा में था, और ये कथा में बैठा था, लेकिन मन इसका कहाँ था? मछली में था। तो अगर कथा में आए हो तो कथा ध्यान से सुनिए, मुंह से बोलिए। और इधर उधर रजैया में अम्मा देखो ठंडी भी लागत है, रजैया में बैठी हो तो भला रजैन के सुख मिली, रजयू के सुख जाए कथों के सुख ना आवे तो फिर का मतलब है? कहे तो दुर्गे मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। एक जगह ऐसे कथा करी तरह बेर बेर हम कहे तो दुर्गे मैया की जय 10-20 बार हमने बोल दिया। अब एक आदमी उसमें बैठा था, वो हमसे कहे महाराज जय बोले कोई तो बोलो आप ही हो, दक्षिणा हमको नो, दक्षिणा तो आए नहीं है, हम काहे बोलिए? हम कहा ठीक भाई। तो यूं न सोचो भैया, तुम्हारे ही फायदे के लिए कथा करवा रहे हैं, जयकारा लगवा रहे हैं कि अंत समय कहते हैं कि लड़ापन खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, अरे आया बुढ़ापा तो फिर देख के क्यों रोया। और न नाम नाम लीनो, और न हरि का नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाइयो चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाइयो चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, हरि का नाम लीनो, ना राम नाम लीनो ना हरि का नाम लीनो, तन भरी जवानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, डूब के मर जा रे
हरि बोल, बोली राधा रानी सरकार की। ताली ताली सभी लोग ताली बजाओ, कभी आनंद आएगा। हरि हरे बोली जनक महाराज की, जनक दरबार की। ना राम नाम लीनो, ना हरि का नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि का नाम लीनो। तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लो भर पानी में। क्या करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं तेरा। टायर काटी में मिल जाए गो माटी में, टायर काटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन तो भैया बच जाए गो माटी में। पानी कब बूला है, पानी कब बूला है, पानी में मिल जाए गो। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे। ए भैया अगर साथ में जाएगा मीठा मीठा, जब हम आप जाते हैं तो भैया जो हम लोगों को कपड़ा मिलता है उसमें जेब नहीं रहता है, उसमें 50 के 100 के नोट नहीं रखे जाएंगे। जो हम आप भगवान का नाम का धन कमाते हैं वही लेकर के साथ में जाते हैं, बाकी सब यही रह जाता है। इसलिए कहा कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे। एक दिन तो भैया मरघट में हो डेरा, भैया मरघट में है सोना। कुछ कमाई नहीं पाया, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पाया, कुछ कमाई के ले जा रे। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये पता नहीं कथा कहने लगो भैया तो घड़ी अपने आप तेज चलने लगती है। अभी किसी का इंतजार करना हो कि बैठो भैया मैं आ रहा हूं, 1 घंटा वो कम से कम 5 घंटे के समान हो जाएगा, होता नहीं है। और अगर काम करने लगो आप तो फिर काम समय नहीं पता लगेगा, इसलिए क्या करें, मजबूर हैं। बड़े भगवान से भगवान की आनंदमयी पावन कथा का वो अवसर आ गया है जिस समय भगवान का अवतरण होता है, उसी समय की बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोल व्यास भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा 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 प्यारा है। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। जय हो। मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। कैसे मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कैसे प्यारे हैं प्रभु हमारे भक्तों ने कहा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। 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 ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। और प्यारी अखियों में लगा जय हो। इन प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल। जय हो। जय जय।
अरे लट्टों ने लूट लिया जिगर के घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। जय हो जय हो, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे दिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन कैसे रहा, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे दिया, मेरे घर श्याम पिया तेरे बिन कैसे रहा, ओ प्रेम तुमसे है किया तुम्ही को याद किया, प्रेम तुमसे किया तुम्हें ही याद लिया, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में मेरा संग मेरा सारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे माताएं बहनें, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। महाराज जी कई बार बोले, आप लोग बोलते नहीं, जयकार तो लगा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन महाराज जी एक बात हो सकती है, 2 मिनट की बात है। एक माता जी एक जगह हम और गए तो हम देखे कि माता जी जयकार ना लगाए, तो जब आखिरी में कथा से उठ के गई तो बगल में मिली तो हमने कहा माता जी आप जयकार क्यों नहीं लगा रही थी? बोलिए रामचंद्र की जय, ऐसे मैं बोल रहा था। तो माता जी ने कहा भैया सुनो, महाराज एक बात बताई, ये जो रामचंद्र है हमारे उनका ही नाम है, तो हिया ये वाला परेशानी ना हुए तो बोल दियो, क्योंकि पहले रामचंद्र आए हैं, ये रामचंद्र तो बाद में आए हैं। तो कहीं महाराज हमारे उनका ही नाम है। ए भैया तो असना रहा है अभी ना। रुके रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा भैया, तो कथा कहाँ विराम हुई थी, कोई बता सकता है? कथा कहाँ विराम हुई थी? अब हम तो भजन में लग गए। अत्ता खड़बड़ खड़बड़ होता सब भूल गए हुए तुरंते। दादी बताओ। चाहे नारद जी न्योता पहली न दी अच्छा अच्छा ठीक है।
तो नारद जी के द्वारा 3 श्राप मिले भगवान को। ठीक, अब उसी के चरित्र पर चलते हैं। स्वयं भूमनुवर शतरूपा अजिनके भय नरसिष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका आजऊ गाय श्रुत जिनके लीका। मन और शतरूपा की कथा पहले सुना चुके हैं, क्योंकि मन शतरूपा से ही महाराज उत्तान पाद हुए, जिनकी कथा ध्रुव जी की कथा कल कहे थे, परसों कहे थे। और उन्हीं के पूरज में चलते चलाते होता क्या है, देवहूति हुई। इसी प्रकार से सब लोग आज बहुत समय के बाद, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद होता क्या है कि विधि हारी हारी तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। मन और शतरूपा ने घोर तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान मांगा। क्योंकि समय कम है, इसी के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि ये तो भगवान की कथा अथाह सागर है, जितना ही बढ़ा दिया जाए कम हो जाएगी। कहते हैं गागर में सागर, कम शब्द में बहुत बड़ा अर्थ है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, इतना कोई है नहीं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, दर्जन खतरबार की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो। आज महाराज कहते हैं सुनो, तपस्या किया और भगवान प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए तो मन और शतरूपा से कहने लगे कि मांगू मांगू बरु भेन भुवानी, मांगू मांगू भेन भुवानी, भेन भुवानी। परम गंभीर कृपामृत सारे, मृतक जिड़ावन गिरा सुहाई, सवन रत होई उर सबुआई। नभ गिरा सुहाई, सवन बंध होई जब उर आई। मांगू मांगू बरु भेन भुवानी, परम गंभीर कृपामृत दीवानी। मांगू मांगू भेन भुवानी, सब दिन ध्यान तेरे सानी। आज मन शतरूपा ने घोर तपस्या किया। तपस्या के बाद भगवान ने आकाशवाणी हुई और कहा वरदान मांगो। एक बार नहीं, कई बार कहा वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो सवन सुधा सम वचन सुनी, अरे पुलक प्रभु लितिगात, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समाप। भगवान को मन शतरूपा ने बड़े भाव से
दंडवत प्रणाम किया और वरदान में मांगा, प्रभु आप मेरे कुल में अवतरण हो, बस यही मेरी आपसे कृपा है। इधर क्या होता है, महाराज कहते हैं कि कई पीढ़ी बीत जाते हैं, तब वही मन और शत्रुपा महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। मनु राजा दशरथ, शत्रुपा मैया कौशल्या होते। आइए उन्हीं की पावन कथा पे चलते हैं। अच्छा, एक शंका होगी ना, भगवान राम किसके अवतारी हैं? जानते हैं भगवान किसके अवतारी हैं? थोड़ा रुकिए भैया, आज एक शंका का समाधान करेंगे। भगवान किसके अवतारी हैं राम जी सरकार? विष्णु के नहीं हैं। विष्णु के अवतारी भगवान राम नहीं है, क्योंकि अगर राम होते तो बाबा तुलसीदास ने बड़े स्पष्ट शब्द में लिख दिया है, बड़े भाव से। कैसे? देखिए, तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का काम अलग अलग है। ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि करता, भगवान विष्णु क्या करते हैं? पालन करता, और भगवान शिव जी संहार करता। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्राह आवा प्रभु सोई। ये उस समय की बात है जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को नामकरण करने के लिए जाते हैं, तब बताते हैं वशिष्ठ जी द्वारा कि भगवान राम किसके अवतारी हैं। ध्यान दीजिएगा चौपाई पर क्या बोलते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरती अस। पालन कौन करता भैया? भगवान विष्णु। तो विश्व भरण, विश्व का जो भरण करता है, ताकर नाम भरत अस। बाबा क्या बताया कि अगर विष्णु के अवतारी हैं तो कौन है? भरत जी हैं। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ब्रह्मा जी का काम क्या है? वेद का रचना करना, सृष्टि चलाना। तो ब्रह्मा जी के शक्ति के द्वारा शत्रुघ्न जी की उत्पत्ति होती है। अब कौन बचे भैया? भगवान शंकर जी बचे ना। शंकर जी को कहते हैं शेषा अवतार है ना, यही तो आप लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास एक जगह नहीं कई बार स्पष्ट रूप करके बताया है। अभी दूसरा उदाहरण भी देंगे। लक्ष्मण राम प्रिय, सकली जगति आधार, और गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी भगवान भोले बाबा के अंशावतारी हैं। अब आप कहेंगे ये बात हम कैसे माने? तो दूसरी बात सुनिए, कहां पर लिखा हुआ है। जिस समय कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कागभूषुंड जी, आइए बड़े भाव से देखते हैं कि कागभूषुंड जी गरुड़ जी से क्या कहते हैं। अरे मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहस तो रति गयो मुख माही, गया मुख माही,
ब्रह्मांड का। गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी से कागभुसुंडी जी कह रहे हैं, सुनो एक बार भगवान जब बचपन में थे तब भगवान मुस्कुराने लगे और जब मुस्कुराया बस हम उनके मुंह के अंदर से पेट में चले गए। राम जी के मुख के द्वारा कागभुसुंडी जी राम के पेट में पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो देखा क्या कि तमाम ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की बात नहीं, बहुत ब्रह्मांड है भगवान के पेट के अंदर। और क्या होता है, अत विचित्र दही लोक अनेका और रचना अधिक एक ते एका। अरे एक नहीं मैंने देखा, हजारों ब्रह्मांड देखा, क्षीर सागर देखा, विष्णु देखा, ब्रह्मा देखा, दशरथ देखा, सबको देखा कि भगवान राम के पेट में है। और फिर कहते हैं अगणित लोकपाल जमकाला अगणित भूधर भूम विशाला सागर सरसर विपिन अपारा नाना भात सृष्टि विस्तार। यानी इस संसार को पृथ्वी मैंने पेट में देखा राम जी के, सब कुछ देखा, नाग गंधर्व किन्नर सबको देखा, पर वहां मुझे राम दिखाई नहीं दिए। सब दिखाई देते, लक्ष्मण दिखते हैं, भरत दिखते हैं, शत्रुघ्न दिखते हैं, सब कुछ राम के पेट में है, पर राम के पेट में राम नहीं है। और जो नहीं देखा नहीं सुना जो मानो न समाया सो सब अद्भुत भयो वरन कवन विधि जाए। यानी हम सब कुछ देख लिया लेकिन राम जी केवल हमको नहीं मिले। विष्णु भी उसमें थे, पेट के अंदर विष्णु भी थे, क्षीर सागर भी था, लेकिन राम नहीं थे। इसलिए स्पष्ट करते हैं कि एक एक ब्रह्मांड राख्यो बरस सती एक और एक विधि देखत फिरू मैं अंड कटाही। सब कुछ दुनिया में सब कुछ देख लिया लेकिन केवल आदि पुरुष को नहीं देखा। तो भगवान राम आदि पुरुष के अवतारी हैं, ना कि भगवान विष्णु की। विष्णु से और सब हुए पर राम नहीं हुए, राम से विष्णु हुए। राम अपने आप में ब्रह्मांड है, अथाह। राम से अगर कह दिया जाए कि विष्णु की उत्पत्ति हुई तो ये मान सकते हैं, पर राम विष्णु से राम की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये कागभुसुंड जी ने कहा है गरुड़ जी से। तो आज के बाद राम किसके अवतारी हैं? आदि पुरुष के हैं, क्योंकि यहां भी स्पष्ट रूप किया गया है। कैसे? जो अभी हमने बताया कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, विश्व भरण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु के अवतारी भरत जी, वेद को रचित करने वाले, संसार की रचना करने वाले शत्रुघ्न जी हैं, और विनाश करने वाले श्री लक्ष्मण भैया हैं। तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जब जब हो धर्म की हानि, जब हो धर्म की हानि, जब हो धर्म का हानि, धर्म की हानि बढ़ाए असुर अधम अभिमानी बढ़ाए।
धर्म की हानि होती है, असुरों का समूह बढ़ता है। जिस प्रकार आज लंका का राजा रावण का अत्याचार बढ़ जाता है, ये पृथ्वी संसार के जितने भी प्राणी हैं सब रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु जय जय सुरनायक जन सुखदायक परतिपाल भगवंता। और कहते प्रभु इस संसार में इतना दुख अब आ गया, अब सहन नहीं हो रहा प्रभु। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरण न जानई को जो साज काला दीन दयाला करव अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घाटवासी व्यापक परमानंदा। चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। माया रहित मुकुंदा। यही लाग विरागी अति अनुरागी विगति मोह मुन रता। निस्वासर ध्यावै रहाय न पावै जो कह वेद पुराना। जय श्रेष्ठ वो पाई फिर बनाई संग सहाय न दूजा। श्रेष्ठ उपाई विध बनाई संघ सहाय न दूजा। जो करहु घारी चित्त हमारी जानाई भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुन मन रंजन गंजन विपत बरूढ़ा। मन भज क्रम वाणी छाड़ सयानी सिंह सुता प्रियकंता। सयानी सिंधु सुता प्रियकंता। सरट सुत शेषा ऋषि अशेषा जाकऊ को नहीं आना। जय दीन प्यारे
श्री भगवाना भववार सुंदर सब वेद सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा गुण सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा लब जान सबय सुर भूम सुने बचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक सुनते। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान से देवताओं ने जब प्रार्थना किया प्रभु, आखिर में भगवान आकाशवाणी करते हैं और सभी देवता को, गौ माता को, पृथ्वी, गौ रूपी जो पृथ्वी है उसको देवराज इंद्र, नाग, किन्नर, गंधर्व सबसे कहते हैं आकाशवाणी के द्वारा, कहते हैं कि तुम लोग चलो, मैं समय पर आऊंगा। तू एक बार भो पतु मनु माही भई गलानी मो रे सुतुनाई। एक बार भो पतु मनु माही भई गलानी मो रे सुतुनाई। एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुत नाही। लेकिन एक बार जहां आया, ये कहते नहीं भैया ये गाड़ी के काम रहा, तो त्रिपाठी जी कहें अच्छा ले जाओ, लेकिन और जहां लेकिन लग गया समझ लो कोई कारण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं कि एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुत नाही। और इससे पहले उनको चिंता नहीं हुआ कि हमें पुत्र चाहिए, हमको पुत्र का दुख नहीं हुआ, लेकिन एक बार उनको हुआ। कैसे होता है? देवराज इंद्र और महाराज दशरथ आपस में मित्र थे, क्योंकि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी ने बहुत मदद की थी। तो एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र लोक को जा पहुंचे। इंद्र का सभा लगा हुआ था, और जब सभा लगा, देवराज इंद्र ने बड़े भाव से जब दशरथ जी चलने लगे तो एक पारिजात का पुष्प ला करके दशरथ जी को सप्रेम भेंट कर दिया। अब उस पुष्प को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या को चल देते, लेकिन वो जो पुष्प देवराज इंद्र ने दिया था, किसी कारण बस दशरथ जी वहीं भूल गए, छूट गया, इंद्रलोक से निकल गए बाहर। याद आई तब तक कि भाई हमको पुष्प दिया था और सप्रेम भेंट, चाहे वो बेकार ही चीज हो, लेकिन प्रेम की भेंट बहुत बड़ी मानी जाती है। दशरथ जी ने फिर पुनः वापिस हुए और इंद्रलोक को पहुंच गए। जब इंद्र लोक को पहुंचे तो दशरथ जी ने देखा कि वहां जहां पर दशरथ जी बैठे हुए थे उस आसन को धुला जा रहा था गंगा जल से।
ब्राह्मण खड़े हुए स्वस्ति वाचन का उच्चारण कर रहे थे। अच्छा भैया, ये धुलाई उलाई क्या किस कारण हो रहा है? तो उसी में से गण कहने लगा कि यहाँ दशरथ, अयोध्या के महाराज दशरथ आए थे और इस जगह पर बैठ गए थे। क्योंकि वो राजा निर्वंशी हैं और निर्वंशी जिस जगह पर बैठ जाता है तो वो जगह अपवित्र मानी जाती है, इसलिए गंगा जल से इसको पवित्र कर रहे हैं। तब दशरथ जी को गलानी हुआ, दुख हुआ कि मुझे आज संतान होती तो इतना बड़ा अपमान नहीं मिलता है। तो ये एक बार भूपत मनुमाई भई गुरुग्रह गायब तुरंत मही पाला, गुरुग्रह गायब तुरंत मही पाला, शरण लागे कर विनाय विशाला, शरण लागे कर विनाय विशाला। आज महाराज, और जब आदमी का रास्ता बंद हो जाता तब वो जाता कहाँ? गुरु के पास। दशरथ जी गए और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़कर रोने लगे, कहने लगे गुरुदेव महाराज इतना बड़ा अपमान अब मुझसे नहीं सहा जा सकता, अब आप कोई उपाय करिए प्रभु, संसार मेरा जीवन धिक्कार है, जो आज मेरी राज को चलाने वाला ना हो और इतना बड़ा अपमान, चक्रवर्ती महाराज होते हुए भी इतना बड़ा अपमान सहना पड़ रहा है। इसलिए हे गुरुजी, अरे धनी जी सुख दुख सब निज दुख सुख सब गुराई सुनाओ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। आज महाराज सारा दृष्टांत बताते कि मैं इंद्र के यहाँ गया, मुझे इतना बड़ा अपमान मिला और अब मुझे गुरुदेव जी कहने लगे कि धीरज रखो राजन, धीरज रखो, किसी का हर चीज का एक समय होता है, इसलिए हे राजन आप धीरज रखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ आप श्रृंगी ऋषि से करवाइए, क्योंकि दशरथ जी के दामाद थे श्रृंगी ऋषि महाराज। जानते बात नहीं जानते? शांता नाम श्रृंगी ऋषि में आई। दशरथ जी को एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के पास हुआ, साथ हुआ था। कहा आपके मान्य भी हैं और श्रेष्ठ भी पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाने में निपुण हैं, इसलिए उन्हीं को बुलाया जाए। भगत सहित मुनियाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चार कर लीने, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यही हम बाट देव निप जाई, यथा जोग
यही भाग्य बनाए। और श्रृंगी ऋषि के द्वारा भगवान यज्ञ करवाए। यज्ञ के द्वारा अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रसाद लेकर के आए, राजा दशरथ जी के हाथ में रख दिया और कहा, हे राजन, ये जा करके अपने तीनों रानी को खिला देना, इससे तुमको संतान होगी। ये एक कथा आती है, ये कथा बताएंगे, लेकिन आज समय नहीं है। दशरथ जी का कौशल्या के साथ तो विवाह हुआ था, सभी लोग जानते हैं। सुमित्रा के साथ भी हुआ था, लेकिन कैकेयी के साथ विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, ये कथा कल आप लोगों को अगर समय रहेगा बताएंगे। कैकेयी की कथा विवाह बड़ी विचित्र कथा है। तो आज क्यों, चूंकि समय भी हो रहा है, ठंड भी बढ़ रहा है, भगवान की कृपा, कहते हैं जब रहेगा शरीर में बल तो सब कुछ आएगा काम। समर्थ को सब दोष गोष, समर्थ हैं आप तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए भैया भगवान का जन्म भी करवाना है, आरती भी करवाना, प्रसाद भी खिलवाना और एक छोटा सा दृष्टांत भी कहना है। बोली सच्चे दरबार की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो, जनखत नगर की जय हो। जनखत नगरी नहीं, नगरी कहा जाए या राज कहा जाए। जनक जी का राज्य है तो राज ही थी। नगरी छोटी है, नगर बहुत बड़ा। हाँ, नगर लगा। बोली सच्चे दरबार की जनक जी महाराज की जय हो। जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि राजा दशरथ जी अपने बड़ी रानी कैकेयी को प्रसाद वो देते हैं। खीर का जो हव्य था वही दिया। कैकेयी ने बड़े भाव से 3 भाग में बंटवा करके तीनों रानियां ले लिया। और फिर कौशल्या जी और कैकेयी मैया दोनों मिल करके थोड़ा थोड़ा भाग अपने से निकाल करके सुमित्रा जी को दे दिया। इसीलिए सभी लोग, एक भैया हमारे बाबा जी हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। जिस समय, ये भजन उस समय की बात है जिस समय राजा दशरथ गए हैं वशिष्ठ जी के पास। बहुत सुंदर गाते भैया, सुना दीजिए। हाँ, हेलो। और 3 रानी के नए कौलना जय हो। और 3 रानी के नए कौलना, नाहिनी को लागे, नाहिनी को लागे गुरु जी हमारो अंगना, नाहिनी को लागे गुरु जी हमारो अंगना। जय हो। लागे सोनी हमारो अंगना। ओ 3 रानी कहे कौलना, नाहिनी को लागे गुरु के हमारो अंगना, नाहिनी को लागे हमारो अंगना। नाहिनी को लागे गुरु के हमारो अंगना। और जब इंद्र के यहाँ ही इंद्र के द्वारा अपमान हुआ, जैसे हमारे महाराज जी ने बताया कि केवल इतना प्रभाव महाराज दशरथ जी का था कि जब देवराज इंद्र के यहाँ वो जाते थे तो अर्ध सिंहासन आसन देई। तुलसी बाबा ने बताया है कि सुरपत के सभा में देवराज इंद्र आधा सिंहासन महाराज दशरथ को देते थे आसन के लिए। और जब अपमान हुआ
ओ मन में गलानी है गुरु के ठीक जाए, मन में गलानी गुरु के ठीक आए, मन में गलानी गुरु के ठीक आए। अपनों में था सब गुरु से सुनाए, जाइए कहाँ अब आए अंगना, कहाँ है गुरु जी। मैं जैसे घर को जाता हूँ और आंगन में पहुँचता हूँ, वही बात याद आ जाती है तो हृदय जल करके खाक हो जाता है। ओ घर घुसत यादवा है बतिया आए, घर घुसत बात याद आए, नाहे ओ नाहे ओ नाहे ने को लागे गुरु जे हमार अंगना, नाहे ने को लागे जो जे हमारो अंगना। तीन तीन रानी नाहे को ललना, तीन तीन रानी नाहे को ललना, नाहे 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 ने को लागे गुरु ये हमारे अंगना, नाहे को लागे जो ये हमारो अंगना। और जब गुरु जी ने बताया कि सिंगी ऋषि को बुलवाइए, अब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए, और जब सिंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए तो प्रगटे आगे नीचरू करनी प्रेम सहित मुनिया होती दीने, प्रेम सहित सब आहुत दीने, यहाँ विवाह देवन पुजाए, देवन पुजाए, यथा उचित यही भाग्य बनाए, उचित यही भाग्य बनाए, आधो भाग कौशल्या दीना, आधे भाग कौशल्या। महाराज दशरथ जी आधा भाग कौशल्या जी को देते हैं और आधा कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा जी को नहीं दिया गया। तो आधा भाग कैकेयी जी ने और आधा भाग कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को दिया, जिससे आने वाले समय में उनके 2 अंश पुत्र होंगे और उन लोगों के एक एक, यानी राम और भरत जी अकेले और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। आधो भाग कौशल्या दीना, आधो भाग कौशल्या दीना, भाग कौशल्या। और जब तीनों रानियों ने खाया तो भगवान की कृपा से एक एक पुत्र कौशल्या और कैकेयी जी को प्राप्त हुआ और 2 सुमित्रा जी के। तो क्या कहा गया? ओ जय हो। ओ भाई नव हो दास
मास बीतन लागे नौमी तिथि मधु बीतन लागे प्रभु भगवान प्रकट भय आए प्रभु प्रकट भय आए। तीन तीन रानी अब है चार ललना। जय हो। भगवान की कृपा जब होती है तो हर कार्य सरल हो जाता है। तीन तीन रानी अब है चार ललना। अपनी कौला गए गोदी हमारी लगना। अपनी कौला गए गोदी हमारी लगना। लागे गोदी बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। आई कहते हैं महाराज कागभूषुंड जी गरुण जी से कि महाराज जही दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छे। जब ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजय रानी और शोभाशील तेज की खानी। और नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्षी अब जिति हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभे जित हर प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्षी अब जिति हर प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभे जित हर प्रीता। माथ दिवसी अति सीति न धामा पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक अभिरामा। जय हो। आज महाराज कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास की नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि तो आप सब लोग वैसे बताने कोई आवश्यकता नहीं है कि कब भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता बहुत ही सुंदर महीना था। कौन सा? न ठंडी थी न गर्मी थी। चैत में न गर्मी होती है, नहीं होती, ठंडी वो भी नहीं होती है, और बढ़िया सब सुंदर सुंदर है। महाराज कहते नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अभिजित मुहूर्त में भगवान अवतरण होते हैं। मध्य यानी दोपहर के समय। आज महाराज कहते हैं बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
भगवान का चतुर्भुजी रूप प्रकट हुआ, यानी 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं। और महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए और भय प्रकट कृपाला दीनी दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्धि महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और क्या कहते हैं, कथा के तौर पर चलिए। कहते हैं महाराज कि जब भगवान प्रकट हुए तो माता कौशल्या हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई, लेकिन एक मन में उनकी शंका बैठ गई। कौन सा? लोचनी अभिरामा तन घन श्यामा आयुध भुज भुजचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। आज मैया कौशल्या ने देखा, मन तो प्रसन्न हुआ, लेकिन कहने लगी हाथ जोड़ करके, प्रभु अरे इसीलिए आप प्रकट हुए, क्या कहेंगे कि मेरे पुत्र हैं? आपके तो 4 भुजाएं हैं, विशाल आपका चतुर्भुजी विराट रूप है प्रभु, तो ये ऐसे थोड़े होगा। आज मैया फिर से विनती करती हैं, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कय विधि करई अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनता। हे प्रभु, हम ऐसे रूप को नहीं मांग रहे हैं कि आप पहले से बिल्कुल तैयार होके आए हैं, लोग समझेंगे नहीं कि ये ऐसे कहीं पुत्र होता है। इसलिए हे प्रभु, करुणा सुख सागर सब गुण अगर जयगा वही स्थिति संता। करुणा सुख सागर सब गुण सो मोहित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कांता। अमहित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम पति वेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पति वेद कहे। मम उर सोवासी यही उपहासी सुनत धीर मति तीर नर है। मम उर सोवासी यही उपहासी सुनत धीर मति तीर नर है। उपजा जब ज्ञाना द्वितीय माना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत के मन है। माता पुनि बोली
शोभन डोली गजब बात यारो की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपमा। जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा। यही चरित जो गावे हर पद पावे करन भर खूपा। चल सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। वचन सुनाना रोदन थाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे न परे भव को पावे। चरित जगावे हरि पद पावे न परे भव को पावे। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज कि ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत न हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी ये तरे तराहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। राजा जी ये तरे तराहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी ये तरे तराहल बाबूरत मुहूर्त बड़ी सुंदर हो। जय हो। बोले राम सरकार की जय हो। सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में भैया हाथ उठा के दोनों। अरे और सब लोग इतने तो रहल बा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। लेकिन जब वहां पे आए भक्त और हमारे मुनि बाबा जी गए तो उन्होंने चरित्र देखना शुरू किया। कहते हैं हमरा जनाता बबुआ अब ये जीएम हुई है कि नाना ललना डीएम हुई है हो। हमरा जनाता बबुआ ललना हिंद के सितारा ईता सीएम हुई है वकरा ऊपर पीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा ईता सीएम हुई है वकरा ऊपर पीएम हुई है हो। क्या हो बधाई हो।
है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के और नियर लंदन सिटी के न हो। भैया हमारे त्रिपाठी जी बड़े भाव के साथ सभी को नेक न्यौछावर दे रहे हैं। 100 रुपए का बधाई हमारे भैया त्रिपाठी जी के तरफ से। खूब भगवान कल्याण करें, सदा सर्वदा आपका इसी तरह मंगल रहे। लेकिन कहना है कि यूनिवर्स हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अब मियर लंदन सिटी के न हो। हे ललना हे ललना हे ललना हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ता अपन हीरा में जी के सिटी के जय हो। बधाई हो भैया, बधाई हो। झूमते हुए झूमते हुए सभी लोग बड़े भाव से। बबुआ हमारे महाराज हुई है राजा धीराज हुई है। जय जय। बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है। ये ललना था तुम्हें हीरा पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है। ललना था तुम्हें जय जय। राज हुई है सिरवा के ताज। सभी लोग झुकते हुए ताली बजाते रहे ऊपर हाथ उठा के। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। हे गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। जय हो बना दिया।
सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, बोल गई सब सुध बुध मेरी अपनी अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई, अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अरे तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। जय हो जय हरि बोल। तेरी पायल का घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का घुंघरू नाचूंगी संग में, छोड़ रंग दुनिया की रंग गई तेरे रंग में, छोड़ रंग दुनिया की रंग तुम्हें बना के मथुरा खुद पर बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा खुद को खाना बना दिया, वो दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी याद में दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी याद में दीवाना बना दिया। यारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की। अरे लुटने चलो जय लुटने चलो हो, अरे होलिया में उड़ेला गुलाल के नमक के बंदर से, होलिया में उड़ेला गुलाल साहबाने बुलबुल से, होलिया में उड़ेला गुलाल मनमुआ के बंदर से, होलिया में उड़ेला गुलाल के बंदर से। मन न लगे सबका मन न लगे, मन न लगे सबका मन न लगे, होलिया में ओ होलिया में
होलिया में उड़ेला गुलाल सब कर मन तन से या सब ब्रज नारी एक संग खेले सब ब्रज नारी एक संग धूम मचावे होली खेले धूम मचावे सब ब्रज नारी एक संग खेले सब ब्रज नारी धूम मचावे रंग भर खेले धूम मचावे रंग भर उड़त है लाल गुलाल उड़त ऐसा डालिए गुलाल की किसी के आंख पे न पड़े उड़त है लाल गुलाल इंडिया में बंदर से लाल गुलाल इंडिया में बंदर से लाल गुलाल होलिया में बंदर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज्यादा अबीर उड़ाओगे तो तुम लोगों का ही कपड़ा खराब होगा, तो ज्यादा नहीं उड़ाया जाता, इसीलिए फूल मंगवाते हैं। फूल उड़ाने से कुछ नहीं नुकसान होगा, अभी उड़ाएंगे अब नहीं उड़ाना, ठीक। बिल्कुल स्टॉप, इधर मत डलाना बाबूजी, नहीं तो सब इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, पड़ जाएगा इसमें, तो फिर जितने का भी नहीं पड़ेगा अच्छा आइए बनवाई लगेगा। आप लोग बैठ जाए यथाउचित। अरे बाजे बधैया जय हो, अरे बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, अरे गावई बधौआ, और राजा जी के द्वारे बाजे बधैया, राजा हो जी के द्वारे बाजे बाजे बधैया हो राजा जी के द्वारे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, जी के द्वारे बाजे बाजे देखिए भैया, सब सखियां कहती है, एक सखी दौड़ करके जाती है और कहती है कि ए सखी, आज नंद जी के, आज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र पैदा लिया है, तो इसलिए बधाई लेने चलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।